नहीं है, कभी उसकी साधना से डिगता नहीं है, कभी उसकी साधना को छोड़ता नहीं है। जैसे चकोर चंद्रमा की साधना करने पर एक टक उसको देखता रहता है, लेकिन चाहे विघ्न सैकड़ों विघ्न आते हैं तो भी वो विचलित नहीं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। भक्तों, आज हम बीजक की 41 साखी के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। साखी है चकोर भरोसे चंद के, निगले तपत अंगार, कहे कबीर डाहे नहीं ऐसी वस्तु लगा। सदगुरु ने क्या ज्ञान खोल करके रखा है। एक चकोर का एक साधक के साथ तुलना करके जो विचार हम भक्तों को दिए हैं, मैं समझता हूँ वो विचार उत्तम श्रेणी के विचार हैं। इसमें कोई आलोचना वाली बात ही नहीं होती है। सदगुरु कबीर कहते हैं चकोर भरोसे चंद के। ये जो चकोर है, जिसको हम पहाड़ी तीतर भी कहते हैं, और मैंने कई साखी में भी बताया था कि ये चकोर काले रंग का होता है, जीभ और चोंच इसकी लाल होती है, पंखों पे कुछ चकत्ते होते हैं और पेट पे कुछ सफेद रंग होता है। ऐसा चकोर, चंद्रमा में अटूट विश्वास करने वाला चकोर, चंद्रमा के अलावा किसी और को जानता ही नहीं है, चंद्रमा को अपना उपास्य देव मानता है और निरंतर उसकी ये बात समझने लायक है। निरंतर वो चंद्रमा की ओर देखे रहता है कि कभी चंद्रमा मेरे पास आएगा और मैं उसको अपने अंदर समा लूंगा। चकोर भरोसे चंद के, निगले तपत अंगार। उसको इतना विश्वास होता है चंद्रमा के ऊपर, इतना विश्वास होता है कि अगर चंद्रमा के इस तरह कोई आग का गोला भी उसके सामने आ जाए तो वो उसको निगल जाता है, शरीर में, पेट में समा लेता है। लेकिन आश्चर्य देखो, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है उसका नुकसान नहीं होता, क्योंकि परमात्मा जानता है कि इसकी भक्ति निश्चल है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें खाली समर्पण है। तो वो जो आग का गोला है उसको निगलने के ऊपर ना उसकी चोंच जलती है और ना उसका मुंह जलता है, ना उसका पेट जलता है। ऐसे ही सदगुरु कहते हैं एक साधक होता है। चकोर चंद्रमा का साधक है और साधक सदगुरु का साधक है। सदगुरु की महिमा का गुणगान करते करते वो सदगुरु के ध्यान में इतना मगन हो जाता है, इतना खो जाता है कि उसे दुनिया की और कोई चीज अच्छी लगती ही नहीं है। वो इतना प्रेम करता है अपने सदगुरु से। उसके लिए मैं आपको 2-3 लाइन सुनाता हूँ। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम न बाड़ी नीपजे, प्रेम न हाट बिकाए। ये प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो ना खेत में पैदा होती है और ना बाजार में बिकती है। ये तो अनुभव करने की चीज है, जिसने अनुभव किया उसे प्रेम मिला। एक और बात बताता हूँ आपको कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंडित से मतलब यहाँ कोई जाति विशेष से नहीं है। पंडित का अर्थ शाब्दिक अर्थ है, वो निपुण हो जाता है प्रेम के अंदर, जिसे हम इंग्लिश में एक्सपर्ट कहते हैं। वो प्रेम में इतना निपुण हो जाता है अपने सतगुरु की भक्ति में कि उसे सारी दुनिया प्रेम में नजर आती है। उसका परमात्मा जब उसके ऊपर कृपा करता है, जब उसको अपना बल देता है, जब उसके ज्ञान की वृद्धि करता है
और जब उसके समीप आ जाता है तो ऐसा लगता है साधक को कि मुझे मेरे परमात्मा मिल गए हैं, मुझे मेरे भगवान मिल गए हैं, मुझे मेरे सतगुरु मिल गए हैं। तो जब फिर आँख खोल के देखता है तो सारा संसार उसे प्रेम में नजर आता है, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे पेड़ हो, चाहे बादल हो, चाहे घटाएं हो, चाहे सर्प हो, चाहे बिच्छू हो, कोई भी हो, सब में उसको प्रेम ही प्रेम नजर आता है। सद्गुरु की कृपा से ही उसको परम तत्व की प्राप्ति होती है। प्रेम की एक श्रेणी ऐसी उच्च श्रेणी होती है जो परम तत्व के पास ले जाती है। प्रेम इतना हल्का नहीं होता है, प्रेम को महसूस किया जाता है। और कई साधक तो ये कहते हैं, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हे गुरु महाराज, अब हमने आपसे लगन लगा ली है, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो आइए भक्तों, हम प्रेम के बारे में इतना सोचने के बाद साधक के बारे में दो बात और कर लेते हैं। साधक जब गुरु की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसे गुरु महाराज की ओर से एक आत्मबल मिलता है, और वो आत्मबल उसका उपास्य होता है। उपास्य यानी जिसकी उपासना करते हैं। और चाहे कितने ही विघ्न आ जाएं, चाहे कितनी बरसात हो, आंधी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, लेकिन वो अपने उपास्य के लिए कभी उस प्रेम से डिगता नहीं है, कभी उसकी साधना से डिगता नहीं है, कभी उसकी साधना को छोड़ता नहीं है। जैसे चकोर चंद्रमा की साधना करने पर एक टक उसको देखता रहता है, लेकिन चाहे विघ्न सैकड़ों विघ्न आते हैं तो भी वो विचलित नहीं होता, वो खाली उपास्य के लिए अपनी साधना करता रहता है। तो ऐसे चकोर और चंद्रमा के बारे में और साधक और परमात्मा के बारे में अगर मैं तुलनात्मक अध्ययन करता हूँ तो ये लगता है कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं सबको ये एक सार्वजनिक उपदेश कहना चाहता हूँ कि आपको भी अगर अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से, अपने गुरु से, अपने देवता से लगन लगानी है तो लगन लगा के रखो, उसको बीच में मत छोड़ो। सद्गुरु कबीर ये भी कहते हैं कि पान फूल पुष्प को सींचने के बजाय अगर आप मूल को सींचो या जड़ को सींचो तो आपको पान फूल फल तो मिल ही जाएंगे, आपको उसके फल जो लगेंगे उसकी भी प्राप्ति हो जाएगी। ये इसका मतलब ये है कि आप 10 जगह जा कर के उपासना करो, इसके बजाय तो एक की ही उपासना करो। कहते हैं एके साधे सब सधे, सब साधे एक जाए। एक की उपासना करने से सब मिल जाते हैं, लेकिन सब की उपासना करने से वो एक भी आपके हाथ से निकल जाता है, कोई आपकी फिर परवाह नहीं करता। तो ये साधना प्रेम की साधना है। इस साधना में अपना समर्पण, अपनी प्रतिज्ञा, अपनी आराधना सबको प्रभु के सामने रख दो आप कि गुरु महाराज, मैं आपके इस प्रेम पथ पे चल पड़ा हूँ, अब निभाना आपके हाथ में है। तो ये मान के चलिए भक्तों, उस साधक की साधना कभी निष्फल नहीं जाती है और वो अपने इष्ट के प्रति समर्पित होकर के एक दिन वो साधना करते करते ईश्वर के पास पहुंच जाता है। जो उसका लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर उसे साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो साधना पूरी करके सद्गुरु के लोक में चला जाता है। आइए आपको हम इसके
शब्दों के अर्थ में ले चलते हैं। चकोर भरोसे चंद के, चकोर यानी वही चकवा पक्षी या वही पहाड़ी तीतर। चकोर भरोसे चंद के, इतना भरोसा होता है उसको चंद्रमा के ऊपर। चकोर भरोसे चंद के निगले तपत अंगार, कितने तपते हुए अंगारे को भी वो निगल जाता है। उसको इतना विश्वास होता है कि ये मेरा उपास्य है, मैं इसको अपने मन में बसा लेता हूँ। निगले तपत अंगार कहे कबीर डाहे नहीं। सतगुरु कबीर कहते हैं वो जलता नहीं है, उसकी अग्नि उसको जलाती नहीं है, क्योंकि उसके पीछे ईश्वर की वो आराधना होती है, ईश्वर का बल होता है। कहे कबीर डाहे नहीं ऐसी वस्तु लगार। लगार कहते हैं परमात्मा को। परमात्मा के साथ ऐसी वस्तु लग जाती है, ऐसा प्रेम लग जाता है, तो वो उसको सैकड़ों विघ्न आने पर भी विचलित नहीं कर पाते हैं। आइए भक्तों, आपको अगर मेरी बात या मेरा ये कथन सही रूप में लगा है, तो आप कुछ जानना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार रखें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।